वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट 16, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस में जो डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी जो लिया था वो था स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरे कैटेगरी में हमने लिया नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये थर्ड टाइप की कैटेगरी जिसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स कि क्रिस्टल जो होगा उसमें प्योर क्रिस्टल में किसी न किसी तरीके से कुछ इम्प्योरिटी इंसर्ट हो जाएगी। तो ऐसा जनरली केस हमें तब देखने को मिलता है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मोल्टन कंडीशन में ले जाते हैं और उसमें थोड़े बहुत अदर सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स अगर हैं, उनको मोल्टन कंडीशन में ले जा करके उसमें कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मिक्स होने से वो क्रिस्टल लैटिस में Na जो हमारा प्लस आयन के फॉर्म में है, उसमें से डिफेक्टिव कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो कुछ जगहों पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। Na प्लस जो होता है वो अपनी जगह छोड़ करके चला जाता है, वैकेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो Sr की वैलेंसी जो होती है वो 2 है। इसका मतलब कि एक एसआर जो है 2 Na को बैलेंस कर सकता है। इसलिए होता क्या है कि Na प्लस के 2 आयन अपनी जगह से मिसिंग हो जाते हैं। एक जगह को आप यहाँ देखें कि Sr+2 अपनी जगह पे एक जगह पे तो आ गया है, एक ही है, लेकिन एक जगह पर वैकेंट रह जाता है। तो एक जगह पर वैकेंट रह जाता है इसलिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है यहाँ पर, कि जो दो, अगर मैं बात करूँ कि 2Na प्लस आयंस जो हैं ये इक्वल टू 1 Sr+2, तो यहाँ पर 2 Na प्लस अगर मिसिंग होते हैं, एक Sr+2 जो होता है वो उसको मेंटेन कर लेता है उसके चार्ज को, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाती है। बट जो प्लेस है वो फिल नहीं हो पाता है, Na एज इट इज़ वैकेंट रह जाता है एक जगह पर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, क्योंकि हमने NaCl के क्रिस्टल्स को मोल्टन करके उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह पर कुछ SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड एडअप किया हुआ है। तो उसके साथ मिक्स हो जाने से Sr जो प्लस है वो Na को बैलेंस कर लिया, लेकिन नंबर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चार्जेस तो बैलेंस हुए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की वजह से। इसीलिए देखो NaCl के प्योर क्रिस्टल्स में जब हम बिफोर डिफेक्ट अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो हर लैटिस पॉइंट पर अपनी जगह पर NaCl ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ लैटिस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट हमारे पास वैकेंट है, Na वाली जगह होना चाहिए था ये, और दूसरा Na वाली जगह पर Sr+2 आ चुका है। तो Sr+2 यहाँ आ जाने की वजह से ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या है, वो इम्प्योर हो गया। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिल गया। लेकिन वहीं पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन हो जा रही है, और लेकिन क्रिस्टल लैटिस में वैकेंसी दिखाई दे रही है। इस वैकेंसी में Na प्लस का जो जगह है एक बचा हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी बढ़ती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके होल क्रिएट होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ एडअप हो जाती हैं जब प्योर क्रिस्टल्स में, तो वो अपना इफेक्ट दिखाने लगती हैं, और ऐसे में वो क्रिस्टल वहाँ इम्प्योर हो जाता है, और इसीलिए उस डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए AgCl और सोडियम क्लोराइड, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी हम इनकी जगह पर कोई दूसरा क्रिस्टल लैटिस में इम्प्योरिटी एडअप कर सकते हैं। जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके क्लोराइड्स में को हम किसी दूसरे में ऐड कर सकते हैं।
क्लोराइड्स में, और इस तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है और उस इम्प्योरिटी डिफेक्ट का रिज़ल्ट क्या होता है, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाती है लेकिन क्रिस्टल लैटिस में अभी भी डिफेक्ट रहता है। जो जनरली कैटायन होता है वो कोई न कोई साइट वहाँ पर वैकेंट होती है, जिनकी वजह से वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं और उन पॉजिटिव होल्स के ज़रिए वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।